हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य में अपना पहला टॉपिक होगा बाबर। 10 मिनट के एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। आइए आज बात करते हैं बाबर की। 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन बाबर से बनते हैं सभी को उड़ा देंगे इस क्लास में। ओनली 10 मिनट का एपिसोड, ध्यान से सुने क्या है बाबर। तो बात करने वाले हैं स्टूडेंट मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य में भी बात करेंगे किसकी, बाबर की। तो ध्यान से सुने, एक एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मुगल साम्राज्य का जो शासक होने वाला है स्टूडेंट, उसका नाम होगा बाबर। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बाबर के बारे में। ध्यान से सुने, चाहे तो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 10-10 मिनट के एपिसोड में आप कवर कर सकते हो पूरी जीके को, ये मेरा वादा है। और ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, आप सभी बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें क्लास कैसी लगी। ध्यान से सुने, बाबर। बाबर की बात करें स्टूडेंट, ध्यान से सुनो एक ही क्वेश्चन। बाबर का जन्म हुआ था ट्रांस ऑक्सियाना। कहां पर हुआ था? ट्रांस ऑक्सियाना। ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना जन्म होता है कहां पर? ट्रांस ऑक्सियाना। अब आप पूछोगे सर ये कहां पर है, तो ये वर्तमान में याद रखोगे मेरे प्यारे छात्रों, उज्बेकिस्तान में। कहां पर पड़ेगा? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है मेरे स्टूडेंट ताशकंद, जहां पे अपने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। इसी ट्रांस ऑक्सियाना में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखोगे, एक क्षेत्र पड़ता है, एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है फरगना। इसी फरगना में बाबर का जन्म होता है। कब? 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में इसी फरगना में बाबर का जन्म होता है। अगली बात ध्यान रखेंगे, ये वही बाबर है जिसके पिता का नाम की बात करें और इसकी माता जी की बात कर लेते हैं भाई। अरे सुनते जाना, पिता कौन था इसका? तो उमर शेख। पिता का नाम क्या होगा? उमर शेख। माता की बात करें तो माता भी ध्यान रखोगे, माता का नाम होता है कुतलुग निगार। कुतलुग निगार। माता का नाम भी हो गया, अभी पिता का नाम भी हो गया। तो याद रखोगे उमर शेख मिर्जा, कुतलुग निगार। और अगर बात करें कौन कौन से वंश से थे, तो उमर शेख मिर्जा ध्यान रखोगे ये था मेरे प्यारे बच्चों तैमूर वंश से। किस वंश से संबंधित था? तैमूर वंश से। माता की बात करो तो माता थी चंगेज। कौन से वंश से थी? चंगेज खान से। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं बाबर से। अब बाबर के बारे में आगे चलते हैं, क्लास में बने रहें। अगली बात सुनेंगे प्यारे छात्रों बाबर की। ये वही बाबर है जो इसको न्योता दिया जाता है दो लोगों के द्वारा। दो लोगों ने कहा, एक का नाम था दौलत खां। दौलत खां, ये वही दौलत खां है जो इसको न्योता देंगे भारत आने का। एक व्यक्ति की बात करें तो एक था आलम खां। एक था आलम खां, एक था दौलत खां। देखिए ये दौलत खां भाई साहब बोलते हैं, ये दौलत खां, पहले तो ये सुनो ये कहाँ का है दौलत खां। तो ये मेरे स्टूडेंट पंजाब का सूबेदार है। कहाँ का सूबेदार है? पंजाब का। तो पंजाब का सूबेदार इसको बना किसने रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखोगे इब्राहिम लोदी। किसने बना रखा है? इब्राहिम लोदी। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुने, इस इब्राहिम लोदी का चच्चा होगा जिसका नाम है आलम खां। इसको रास नहीं आएगी दिल्ली की गद्दी के इब्राहिम लोदी कैसे बैठा है, मेरा भतीजा कैसे बैठा है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि यहाँ पे बाबर को न्योता देंगे कि भाई तू आ और दिल्ली को जो निपटा दे और वहां का राजा मुझे बना दिए। ठीक है। वही दौलत खां भी परेशान है इब्राहिम लोदी से। ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम आओ और हमको जो है यहाँ पे राजपाट अच्छे से करने दो। तो बाबर एंट्री मारेगा यहाँ पे इनके कहने से कब? और बाबर एंट्री मारेगा यहाँ पे 1519 ईस्वी में। जैसी एंट्री मारेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर बाजौर और भेरा को जीत लेगा। भेरा और बाजौर, तो इन दोनों पर क्या करेगा बाबर? अपना हमला कर देगा। और भारत में बाबर की पहली विजय, याद रखोगे भारत में स्टूडेंट, भारत में पहली विजय होगी। पहली विजय, भारत में पहली विजय।
सही है। कब होगी? 1519 में। सही है। बाज और भेरा पर आक्रमण कर देगा। अब सुनो अगली कहानी क्या है। अगर तुमसे पूछ ले, जो ये भेरा देख रहे हो आप, भेरा के किले पर पहली बार, भेरा के किले पर फर्स्ट टाइम, याद रखोगे, फर्स्ट टाइम किसका यूज करा गया है? आपको पता ही है, बारूद का। पहली बार भेरा के किले पर बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। और इस किले में ध्यान रखोगे कौन सी? तुलगमा। तुलगमा नीति या पद्धति अपनाई। सही है। और बच्चों यहीं पे इन पद्धतियों को उस्मानिया भी कहा जाता है। उस्मानिया, याद रखोगे, उस्मानिया भी कहा जाता है। बच्चों ये थी तोप। सही है। और दो बाबर के यहाँ पे तोपची भी याद रखोगे। एक तो था उस्ताद और एक था बच्चों यहाँ पे मंसूर, मुस्तफा। एक था यहाँ पे मुस्तफा। भाई ये मुस्तफा भाई साहब भी ध्यान रखना, ठीक है, मुस्तफा। ठीक, ये दोनों भाई साहब थे। इसके कौन? तोपची। भेरा के किले पर बाबर ने पहली बार बारूद फेंक कर मारा। और बाबर ने जब बारूद मारा तो यहाँ पे कौन सी नीति होगी? वो तुलगमा नीति हो गई। भाई कौन सी पद्धति हो गई? उस्मानिया पद्धति। दो तोपची, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा, याद रखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस्ताद अली और मुस्तफा। पूरा नाम लिख देता हूं, नोट करो जल्दी। उस्ताद अली और मुस्तफा, दो प्रमुख तोपची यहाँ पे बाबर के साथ जाएंगे और भेरा के किले को जीत लेंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देखो कि बाबर ने फिर से एंट्री मारी 1526 में, 1527, क्रम से चले जाओ, 28 और 1529। और यहाँ पे बाबर का बैंड बच जाएगा कब? 30 में। ध्यान से सुने, 1526 इसको कहा जाता है मेरे प्यारे छात्रों पानीपत का पहला युद्ध। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव डलेगी भारत में। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 में। ध्यान रखोगे घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और यहाँ पे 30 में हो जाती है इनकी मृत्यु। और इनको क्या होता है? इनको दफन कर दिया जाता है आगरे में। तो पानीपत का पहला युद्ध, ध्यान से सुने। एक तरफ तो देखो सभी युद्ध में बाबर होगा, और एक तरफ यहाँ पे जो पानीपत के में ये वही इब्राहिम भाई साहब जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इब्राहिम भाई साहब का बैंड बजा देगा कौन? बाबर। तो यहाँ पे इब्राहिम भाई साहब का बैंड बजा दिया किसने? बाबर ने। तो इब्राहिम भाई साहब क्या हुए? हार गए। उसके बाद मेरे प्यारे छात्र याद रखोगे खानवा का युद्ध, राणा सांगा। यहाँ पे राणा सांगा भी ध्यान रखोगे, बहुत ही चर्चित थे। कहने का मतलब है कि जब बाबर की सेना ने सुना था कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं किससे? राणा सांगा से, तो बाबर की सेना की फटके हाथ में आ गई। बोले कि अच्छा, हाँ भाई। तो ये इसकी जो सेना ने बच्चों आसपास सुन रखा था कि भाई जो राणा सांगा है ना, बहुत कटप्पा टाइप का आदमी है, घुमा घुमा के मारेगा, फेर फेर के। इसलिए क्या हुआ, जो राणा सांगा है वो बेचारे हार जाते हैं। यहाँ पे कुछ कह सकते हो कि कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो इसके युद्ध में आगे बात करेंगे क्या हुआ था। फिर अगला देखो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है बच्चों मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में। उसके बाद घाघरा। बच्चों ये घाघरा का युद्ध ध्यान रखोगे, घाघरा का युद्ध यहाँ पे कौन होते हैं? अफगान होते हैं। अफगान में भी ध्यान रखोगे, यहाँ पे अफगानों के साथ में एक शेरशाह सूरी भी होगा जो इसके बेटे से आकर के लड़ेगा। शेरशाह सूरी इसी युद्ध में साथ होगा। उसके बाद बच्चों क्या होती है? मृत्यु हो जाती है और इसको दफन कर दिया जाता है कहाँ? आराम बाग में। आराम बाग, सही है, ध्यान रखना कहाँ दफना दिया जाएगा? आराम बाग। और ये कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? आगरा। इसी को नूर ए अफगान कहा जाता है, नोट कर लेना, नूर ए अफगान। नूर ए अफगान कहा जाता है किसको? किसी को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि नूर ए अफगान किसे कहा जाता है? आराम बाग ये है आपका आगरा, नूरजहां, नूर ए अफगान। अब सुनो मेरे प्यारे छात्रों, एक एक बात बताता हूं मैं आपको। पानीपत के जो युद्ध था उसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी हार गया, इब्राहिम भाई साहब हार गए। ठीक है। हारने के बाद क्या हुआ? जो दिल्ली है उस पर अधिकार कर लेगा कौन? बाबर। अधिकार हो गया बाबर का। और बच्चों इसी युद्ध के बाद क्या होगा? इसी युद्ध के बाद भारत में
मुगल साम्राज्य की नींव पड़ दी। और किसने डाल दी? बाबर ने। मुगलों की नींव भारत में पड़ चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। और नींव डाल दी किसने? बाबर ने। उसके बाद स्टूडेंट अभी आपने देखा था एक खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? इस खानवा के युद्ध में बाबर ने जो अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया, अगर सच्चे मुसलमान हो तो साले जीत के दिखाओ, यानी तुम पे लानत है, तुम पे धिक्कार है। तो यहाँ पे क्या होगा? खानवा के युद्ध में जब बाबर इनको जिहाद का नारा पकड़ा देगा तो इनके अंदर ऐसे मानते कि जोश पैदा हो गया, अब तो इनके सामने कुछ भी आ जाओ, कोई कुछ नहीं था। तो खानवा के युद्ध में इनको जिहाद का नारा दिया। और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी यहाँ पे जीतने के बाद? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि धारण कर ली किसने? बाबर ने। अब यहीं पे ध्यान रखना, बाबर ने ऐसा भी कहा था कि अगर मैं ये युद्ध जीत गया, या जीतने से पहले भी ये बात कर दी थी बाबर ने कि भाई अगर हम इस युद्ध में अगर चल रहे हैं सभी सच्चे मुसलमान हैं तो मैं सारी शराब छोड़ दूंगा और हर जगह के टैक्स हो या चुंगी कर हो सभी को मैं समाप्त कर दूंगा तुम्हारे ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए मतलब बाबर की सेना में एक जोश पाया, दिखाई दिया। उसके बाद बच्चों चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच हुआ था। वही याद रखोगे स्टूडेंट, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध मानते हैं जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। जल पर भी था और थल पर भी था, ठीक है। इस युद्ध में बड़ी बुरी तरीके से पराजय हो गए थे अफगान। तो ये युद्ध की बात कर ली हमने। उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों ध्यान रखोगे, एक इसकी आत्मकथा है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बाबरनामा। इस बाबरनामा में अपने समकालीन एक शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इसका बहुत बार जिक्र करा है बाबर ने कि भारत पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में अगर कोई शासक था तो वो कृष्णदेव राय था। इसी की आत्मकथा है। इसने अपनी आत्मकथा को मेरे प्यारे बच्चों तुर्की कौन सी भाषा में लिखा है? अपनी मातृभाषा में लिखा है। अपनी मातृभाषा में लिखा है इसने इस भाषा को, तुर्की को, ध्यान रखना। इसी का मेरे प्यारे बच्चों फारसी में अनुवाद होगा आगे चल करके। इसके पुत्र के शासनकाल में, इसके पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का एक था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खाने खाना, वो ही इसका फारसी में अनुवाद कर देगा। मृत्यु के बाद ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि मृत्यु के बाद इसको स्टार्टिंग में कहाँ दफन कर दिया जाता? आगरे में। और वहां से इसको निकाल करके इसको दफन कर दिया जाएगा काबुल में, यानी काबुल में इसने अपना स्थान चुना था, ठीक है। बाद में ये बाबरनामा पढ़ी गई और जिसमें पाया कि भाई साहब बाबर ने तो कह रखा है कि मेरे को ना मरने के बाद कहाँ दफना होगे? मेरे को मरने के बाद भाई काबुल में दफना है ना, क्योंकि वही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये बाबरनामा कृष्णदेव राय तुर्की भाषा में लिखी है, इसकी मातृभाषा होगी। फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद किया है। आगरा काबुल ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अब देखो थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लिया तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो स्पीड से, और भी कुछ बातें होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखोगे मुगल साम्राज्य, इसका जन्म हुआ था ट्रांसओक्सियाना। बच्चों ये कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। और वही याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार बेगम। ये चंगेज का ट्रांसओक्सियाना उज्बेकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। फरगना एक छोटा सा राज्य था। वही याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों बाबर ने लगभग 11 महिलाओं से शादी की, जिसमें बाबर के कितने बच्चे हुए थे? 20 बच्चे, जिनमें 4 बच्चे इंपोर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं उनके नाम, नोट कर लिया यहाँ तक। उसके बाद आगे चलो, बाबर ने दौलत खां और आलम खां ने बच्चों इसको न्योता दिया था। भेरा और बाजौर को जीत लिया और पहली बार भेरा के किले पर इसने तोपों का यूज किया था। उसके बाद भेरा के किले पर पहली बार बारूद का प्रयोग किया, और ये नीति आपके सामने रखी हुई है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद अगली बात करें तो बच्चों ये 4 युद्ध मैंने आपको साथ शेयर कर लिए, और इसकी एक ट्रिक भी है कि पान खा चंदेरी, पान खा चंदेरी, घर जा करके क्या हो? सो जा। और बाबर सो गया, सही है। चलो, इब्राहिम लोदी दिल्ली पर अधिकार कर लिया, भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी, और बच्चों जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में, और गाजी की ले ली उपाधि, बन गए बादशाह। घाघरा का युद्ध जल और थल पर लड़ा गया, जल और थल पर लड़ा गया, भाई बाबर आ गए। अब ये कृष्णदेव राय का जिक्र कर देते हैं कि भाई भारत में सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा था मेरे समय तो वो कृष्णदेव राय भाई साहब थे। तुर्की की मातृभाषा थी, और फारसी में बच्चों इसका अनुवाद कर दिया, और इसको पहले आगरा में दफना दिया, उसके बाद इसको ले जाया गया कहाँ? काबुल, ठीक है। और इसके बच्चे 4 पुत्र भी थे, जैसा कि आप जानते हो।
एक तो जो इसका सबसे बड़ा बेटा होगा उसका नाम तो हुमायूं, पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? हुमायूं। हुमायूं के बाद अगला बेटा आ जाएगा इसका कामरान, हुमायूं कामरान, और तीसरा बेटा और ले लो अस्करी, और चाहो तो लो चौथा भी ले लो हिंदाल। ये थे इसके 4 पुत्र, याद रखोगे। सही है। आशा करता हूँ ये बाबर वाली क्लास आप सभी को बड़ी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको बिल्कुल अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो।